वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा सगो पुल का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, सैलाब से ऐसी तबाही हुई जो पहले कभी नहीं आई। एक हफ्ते बाद पता चला सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ बोले, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 20 अरब रुपए तकसीम कर दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 70 अरब दिए जाएंगे। मुवासलाती निज़ाम की बहाली का काम शब रोज जारी है। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद शहराएं ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ शहरों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हुए 8 रोज गुजर गए। नेशनल हाईवे पर कराची से जाने वाली गाड़ियां दौलतपुर काजी अहमद से आगे फंस चुकी। नौशहरा फरोज के मुख्तलिफ मकामात पर नेशनल हाईवे ज़ेर-ए-आब। हाईवे के मुख्तलिफ सेक्शन बारिशों से टूट फूट का शिकार। मेहरान हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। तबाहकुन सैलाब के बाइस चारों सूबों में लाखों लोग बेघर हुए। मुख्तलिफ मुकामात पर खैमों में मुकीम मुतासरीन रिलीफ और बहाली के मुंतज़िर। दूसरी जानिब मुतासरा इलाकों में बच्चों की परेशानी कम करने के लिए एक मुनफरद काविश। कोयटा के करीब आज स्कूल खुलने पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। जनूबी पंजाब में सैलाब खत्म हो गया, लोगों के मुसाइब कम न हुए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। जामपुर में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाइस वबाई अमराज फूट पड़े। सादकाबाद में दरियाए सिंध के किनारे आबाद बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। कटाव के बाइस कोट अद्दू में 50 से जायद घर दरिया बुर्द हो गए। सैलाब से पैदा सूरत-ए-हाल। बरतानवी अरकान का पाकिस्तान का कर्ज मुआफ करने का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लिमानी की आर्मी बरादरी से पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की अपील। बरतानवी रुकन सीम टैरी और शार्लेट निकोल की खसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मदद के लिए कर्ज मुआफी समेत तमाम ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। मुल्क को उन चोरों से आज़ाद करने के लिए किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। जंजीरों में बंद कौम को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। इमरान खान कहते हैं, चोरों का टोला अमरीकी साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये मैच खेलकर कभी नहीं जीत सकते, इसलिए साजिशें कर रहे हैं। हुकूमत गिराने की वजह महंगाई नहीं, इनका जेलों में जाने का डर था। नवाज शरीफ की बेटी मुल्क में मलका बनी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। चेयरमैन पीटीआई का पेशावर में जलसे से खिताब। महमूद खान और दीगर की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पाक फौज के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और दीन के दुश्मन हैं। अफवाज सरहदों के मुहाफिज हैं, इसी वजह से मुल्क आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने हर मौका पर इमरान खान की हुकूमत की मदद की। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब जाकर पाबंदियां खत्म करवाई। साबिक दौर में धरने खत्म करवाने में आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। चौधरी परवेज इलाही का जामिया अशरफिया में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में मुलाजमों पर पाबंदी 10 दिन में उठा ली जाएगी। अदारों पर तनकीद। मरियम नवाज का इमरान खान से सख्ती से निपटने पर जोर। नून लीग की नायब सदर ने कहा कि इमरान खान का पाकिस्तान के मुतालिक नजरिया मशरूत है। अगर फौज गैर जानबदार रहती है तो इमरान इस पर कीचड़ उछालेंगे। अदालतें अगर इनके जुर्म को कानूनी करार न दें तो ये कालिक मलेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन फॉर्म फंडिंग की चोरी बेनकाब करे तो इस पर हमला किया जाएगा। आर्मी चीफ ने यौम दिफा शोहदा बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जाफराबाद में औस्ता मोहम्मद का दौरा किया और मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सरगर्मियों और बचाव ऑपरेशंस का जायजा लिया। आर्मी चीफ रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिले। सिपा सलार ने सुई का दौरा भी किया। मुकामी कबाइल से मुलाकात की। मुकामी अफराद ने मुश्किल सूरत-ए-हाल में मदद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। खातून जज को धमकाने पर दहशतगर्दी का केस। इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दहशतगर्दी दफात के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर हम कानून पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे किसी और कानून पर अमल दरामद का पाबंद किया जाएगा। अगर गलत इल्जाम है तो तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश में खुद खत्म कर दे। अदालत ने इमरान खान का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इमरान खान की तकरीर बरह रास्त नशर करने पर पाबंदी का पैमरा को नोटिफिकेशन कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दे दिया, पैमरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में टीवी चैनल्स को रेगुलेट करे। तमाम चैनल ताखीरी सिस्टम के तहत ममनुआ मवाद रोकने के पाबंद हैं। अगर ममनुआ मवाद नशर हुआ तो पैमरा चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
पी टी आई अरकान असम्बली के इस्तीफों का मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर का 23 अरकान के इस्तीफे इकट्ठे मंजूर करने का गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए इसमें सकम है। इस्तीफे की तस्दीक के लिए हर रुकन को स्पीकर के सामने पेश होना होगा। किसानों का गन्ने की इमदादी कीमत 350 से 400 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट का इजलास गन्ने की इमदादी कीमत की तयन के बगैर खत्म। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क में 2 मिलियन टन चीनी के स्टॉक से आगाह किया। अगर स्टॉक मौजूदा रहा तो 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सकेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने भारत से कपास दरामद करने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात के दौरान किया गया। हुकूमत ने भारत से कपास दरामद करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। रूस और चीन ने गैस की बाहमी तजारत में डॉलर की छुट्टी करवा दी। दोनों ममालिक अपनी करेंसियों में गैस की अदायगियों का मुआहिदा। चीन से मुआहिदा दूसरी कंपनियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद $3 तक कमी। बरतानवी ब्रांड $3.17 सस्ता, फी बैरल कीमत $92.57 हो गई। और उर्दू अदब के माथे के झूमर इशफाक अहमद को बिछड़े 18 बरस बीत गए। मुमताज अदीब इशफाक अहमद ने कई शाहकार अफसाने, नावल, ड्रामे तहरीर किए। इशफाक अहमद को इतालवी और फ्रांसीसी जबान पर भी अबूर हासिल था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खसूसी तरबियत हासिल की। रेडियो पाकिस्तान पर हफ्तावार फीचर्स प्रोग्राम तलकीन शाह से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।